देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे कॉलेज के लिए एक बाइट लेने के लिए हमें इनवाइट किया है। जहाँ तक लड़की का सवाल है, यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी, सबसे ज़रूरी चीज़ तो होती है सिक्योरिटी। यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी है। और हमारे गर्ल्स हॉस्टल में चीफ वार्डन है और एक वार्डन है। तो लड़कियों पर के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल होता है, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। और लड़कियों के साथ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए हमने एक गाड़ी रख रखी है। अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ फिज़िकल इश्यूज़ हो गए, हाँ, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सैनिटरी फैसिलिटी भी है। साथ साथ अगर वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो 24/7 हमारे पास गाड़ी अवेलेबल होती है और एक ड्राइवर अवेलेबल होता है जो उनको वहाँ तक पहुँचाता है। ये तो बात रही उनके ठहरने की और उनके मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें। जहाँ तक सवाल है खाने पीने का, तो लड़कियों के हिसाब से जैसे लड़कियां खाना चाहती हैं वो अपना मेनू तैयार करती हैं, और बॉयज़ भी अपना मेनू बैठ कर तैयार करते हैं। और एक कॉमन मेनू की तरफ से कॉमन मेनू होता है जो लड़कियों के लिए भी और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर उनमें चेंज करना होता है तो दोनों मिलकर उसको चेंज करते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं हम उनको प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। हम उन बच्चों को ऐसे तैयार करते हैं कि उनको जॉब जो है कि 100% मिले। हमारे बच्चों के पीछे कंपनियां घूमती है, बच्चे कंपनियों के पीछे नहीं घूमते। हर वर्ष हमारे यहाँ पे एक जॉब फेयर लगाया जाता है और उस जॉब फेयर के अंदर लगभग 30 से 40 कंपनियां आ जाती हैं और बच्चों का यहीं से सिलेक्शन हो जाता है और 100% प्लेसमेंट होता है। हम उनके लिए यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और उनको जो है कि इतना तैयार कर देते हैं, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतना बढ़ा देते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना बना देते हैं, सारे स्किल्स हम इतना डेवलप करते हैं कि उनका जॉब सिलेक्शन 100% हो जाता है। आपने अभी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी पूछा था, तो मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि उसके अंदर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हमने परमानेंट एक नर्स को लगाया हुआ है 24 आवर, और वो ट्रेंड नर्स है, क्वालिफाइड नर्स है, रजिस्टर्ड नर्स है। वो बच्चों का, लड़कियों का टेक केयर करती है। सर, जो हमारा श्री राम कॉलेज है, ये जो है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और इसकी जो एफिलिएशन है हरियाणा की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंडित BD शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी रोहतक, उससे हमारा एफिलिएशन है। और PCI ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर जो है कि यहाँ से कोई बच्चा पास आउट होगा तो उसको लाइसेंस लेने के लिए और कोई दूसरा एग्ज़ाम किसी दूसरी स्टेट का देना नहीं पड़ेगा। यहाँ की क्वालिफाइड बच्चा जो उसके अंदर सीधा रजिस्टर्ड किसी भी स्टेट में, पूरे इंडिया में क्या इंटरनेशनल जो है कि उसको लाइसेंस मिल जाता है। जो हमारे पास जो डिप्लोमा फार्मेसी हम इसी साल स्टार्ट करने वाले हैं, और डिप्लोमा फार्मेसी के बारे में एक ही भ्रांति थी कि हर एक स्टेट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एग्ज़ाम करता था, परंतु फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अभी सर्कुलर के अंदर कि जो भी बच्चा PCI अप्रूव्ड कॉलेज से करेगा तो उसको लाइसेंस के लिए कोई दूसरा एग्ज़ाम किसी दूसरे स्टेट का नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम हॉस्टल में असम का बच्चा कितना सेफ है? इतना ही सेफ़ है जितना वो अपने घर पे सेफ़ है। ये एक आप कह सकते हैं ना, अ होम अवे फ्रॉम होम, इतना सेफ़ है। जहाँ तक सवाल है उनके पेरेंट्स की जगह मैं लेता हूँ, हमारे वार्डन सर अंकित सर हैं वो लेते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी की बात सिद्धार्थ सर आपको मैंने बताया, सिक्योरिटी बहुत ही सख्त है। अगर कोई बच्चा किसी गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको ये बताते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो बच्चा ठीक हो। मैंने कई बच्चों को देखा है वर्टिकल चेंजेस आते हुए। तो यहाँ पे बच्चे आने के बाद दे फील लाइक होम। और खाने का सवाल जहाँ तक है कि बच्चों को दो चीज़ें बहुत सताती हैं, तो घर का खाना सताता है और उसका माहौल सताता है। तो खाना हम उनके अकॉर्डिंगली ही बनाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे खाना चाहते हैं।
और उनको जो सुपरविज़न मिलता है वो एक अच्छे टीचर का मिलता है। यहाँ पे मैं एज ए चीफ वार्डन हूँ और हमारा एंकर सर वार्डन है। तो कोई भी अगर उनके साथ इश्यू होता है या मेजर हो या माइनर इश्यूज़ होता है तो सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं। शायद ही कोई ऐसा कोई केस हुआ हो जो पेरेंट्स के पास गया हो, और पेरेंट्स में वेरी हैप्पी कि आप लोग इनका ख्याल रखते हैं।